बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग आप हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ और उम्मीद और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और जिस तरह अब सर्दियों के मौसम का तो आगाज़ हो चुका है, सर्दियाँ अब अपने अरूज पे हैं, लेकिन इस मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए। बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस मौसम में क्या ही इंजॉय किया जा सकता है, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, लेकिन हर मौसम की बड़ी खूबसूरती है। और पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड कि हर तरह का मौसम आपको देखने को, इंजॉय करने को मिलता है। वरना बैरून मुल्क अगर आप चले जाएं, अमेरिका में या लंदन में बिलखसूस, तो फिर या बारिश ही हो रही होती है और सूरज के लिए तड़प रहे होते हैं लोग। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि क्या खूबसूरती है और अल्लाह ताला का ख़ास करम हमारी सरज़मीन पे, धरती माँ पे, कि सर्दी भी इंजॉय करें, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम और बाहर का मौसम, हर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हर मौसम की अपनी सौगात, यानी सर्दियों के मौसम में आप देखें कि आप धूप में बैठ के अपनों के साथ बाहर धूप को एंजॉय करने का मज़ा, और वो जो गपशप होती है, और ये ज़्यादातर गांव देहात में ज़्यादा होता है। बड़े बड़े खेत भी होते हैं, बड़े बड़े बरामदे होते हैं, सहन होते हैं, और बड़े शहरों में हमारी ज़ाती मसरूफियात इतनी हो जाती हैं और तरजीहात ऐसी हैं कि हम उस तरह से वक्त नहीं निकाल पाते। तो खुदारा वीकेंड का बिलखसूस वो वक्त ज़रूर ऐसा निकालिए, थोड़ा ही सही वक्त, लेकिन वो क्वालिटी टाइम अपनों के साथ, कि वो तमाम सुनहरी यादें बन के आप अपनी ज़िंदगी में उन यादों को समेट लें। जिस तरह वीकेंड एट होम में हमारी ये कोशिश होती है कि हर प्रोग्रामिंग में वो तमाम बातें अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ शेयर की जाएं और उनकी कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं, जिनसे आपकी और मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक पॉजिटिव असर और पॉजिटिव इम्पैक्ट, और ये वो तमाम सुनहरी यादें जिनको सारी ज़िंदगी फिर आप चेरिश करते हो। कितने कितने ऐसे मेहमान शख्सियात हैं, मेरी आधी उम्र के बच्चे भी आए हैं, यंगस्टर्स, जिनसे मैंने इतना कुछ सीखा है। आज भी आपकी मुलाकात उन तमाम सेलिब्रिटी से होने वाली है। और एक तो ऐसी मेहमान शख्सियत है, मैं तो इनको मेंटोर मानती हूँ। इनका तारुफ कराने से पहले, बड़े हैं और बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, और बड़ी बातों को समझने के लिए वक्त और ख़ामोशी दरकार होती है। तो वो वक्त भी है और ख़ामोशी मेरी तरफ से ये यकीन जाने आज ज़रूर होगी, क्योंकि इनकी बात हम सुनना चाहेंगे। लेकिन जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उनका जो ख़ातिर करनी है वो क्या है, क्या कुछ होने वाला है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है जी, ये डिपार्टमेंट शेफ़ नाजिश का है। उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। क्या होने वाला है बताएं नाज़िश। अच्छा, आज मैं, जो कि सर्दी आ गई है, तो उसके लिए मैं चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगी। और उसके साथ स्टर फ्राइड चिकन एंड वेजिटेबल बनाऊंगी, साथ में गार्लिक राइस बनाऊंगी। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है जी। और ये क्या उबल रहा है? ये मैंने सूप चढ़ा दिया हुआ, ठीक है, ताकि हम गेस्टों को अपने सूप सबसे पहले सर्व करेंगे। सर्दी है इसलिए, और उसके बाद फिर मैं खाना सर्व करूँगी। ठीक है। और सूप कितनी देर में बनेगा ये? वैसे घर में अगर बनाए तो आपने तो भी प्रिपेयर पहले थोड़ा जी, मैंने थोड़ा प्रेप कर लिया पहले, और मैंने 2 घंटे पहले इसका स्टॉक ऊपर चढ़ा दिया था। 2 घंटे आप चिकन स्टॉक बनाएं, उसके बाद उसके अंदर जो कीमा शीमा या चिकन के क्यूब्स वो डालें, फिर कॉर्न डालें उसके अंदर, और उसको अच्छे से बबल्स दें, और उसके बाद उसके अंदर आप अंडा और कॉर्नफ्लोर डालें, सूप रेडी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इतनी आसानी से बनता नहीं, ये बता रही हैं, लेकिन हम अभी टेस्ट करा के बताएंगे भाई, और सच सच बताएंगे कि कैसा बना है। आप बनाना शुरू करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन हैदर साहब को ख़ास बनाया है, और ख़ास इसलिए बनाया कि मल्टी टैलेंटेड। हम इनको एज ए एक्टर जानते हैं, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, और आपके अपने फैमिली मेम्बर। ये वो हैं शख्सियत कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ 1970s से करियर का आगाज़ करते हुए, लेकिन उससे पहले थिएटर से वाबस्ता, और कराची सेंट 76 में गालिबन, अगर मैं गलत ना हूँ, वो फिर इस्लाह मेरी करनी जहाँ जहाँ हुई वो खुद की करेंगे। और फिर करते 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 बेशुमार काम किया। और जो सबसे उम्दा बात है कि ये वो आजी इनकसारी, वो हम्बलनेस इनकी शख्सियत के अंदर, कि जिसकी वजह से ये और बाइज़्ज़त हमारी नज़रों में हो गए और हमारे अपने बन गए। ज़ुल्करनैन हैदर साहब की बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम किया, और हमने इनको हर रूप में देखा। एक राइटर होने की हैसियत से, एक डायरेक्टर होने की हैसियत से, एक एक्टर होने की हैसियत से। वी आर वेरी ऑनर्ड। आज हमारे साथ मौजूद है आपके, हमारे अपने, मेरे तो मेंटोर हैं ज़ुल्करनैन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आज आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी कि मुझे छमा छमा आने लगी। सर ऑनर ऑनर। लव यू बहुत शुक्रिया बहुत मुझे आपके और मोहसिन भाई के प्रोग्राम में आकर मेरा खुद दिल मचलता है कि मैं आ जाऊं। आपका प्यार सर। और ये मैं ज़रूर ऑन एयर बात करते हुए देखें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, और ये ज़रूर बात बतानी चाहिए ताकि मैं और आप कुछ ना कुछ सीख लें और अमल कर लें तो क्या ही बात हो। जुल्करनैन हैदर साहब उन हमारे सीनियर्स में से हैं। ये मैंने शायद कल गालिबन लाइव शो में कल भी ये बात की थी, महमूद भट्टी साहब जब आए हुए थे। वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर, गो के इन्होंने मेकअप भी नहीं कराना हमारी तरह, बाल भी नहीं बनवाने, गेटअप भी नहीं उस तरह करना, लेकिन ये वक्त से इतना पहले आए हुए थे कि इनको था कि कहीं रश में मैं ना फंस जाऊं, मैं कुछ ये ना हो जाऊं। ये वो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन है जो एक इंसान को यूनिक और मुनफरिद बनाती है। सर जीते रहिए, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू, थैंक यू। अच्छा जी, मेरे सामने जो मौजूद हैं दिन ब दिन खूबसूरत हसीन तरीन होती जा रही हैं, और हम मोमिना बतूल की बात करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम, प्राइवेट चैनल्स के लिए काम, और सबसे उम्दगी इनकी शख्सियत की जो है वो है इनका अच्छा इखलाक जो इनको मुनफरिद बनाता है तमाम अफराद से। सो वी हैव विद अस यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए, और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इनसे सीखती हूँ। मोमिना बतूल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। फिर कौन सी अच्छी? लुक हु इज टॉकिंग। आप खुद इतनी प्यारी हैं और आप मुझे कह रही हैं। आपका प्यार, थैंक यू। आपको देख देख के हम जवान होते जा रहे हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है हम पे। आपका बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। मुझे अक्सर कमेंट सुनने को मिलते हैं बड़े मजे मजे के, भी मैं जुल्करनैन साहब से भी डिस्कस करूंगी। हम आपको बचपन से देख रहे हैं, हम तो इतने बुजुर्ग हो गए, आप वैसी की वैसी हैं। मैं उनको क्या बोलूं कि मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जब मैंने स्टार्ट किया था। एनीवेज, तो ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपका प्यार। ये 2-4 साल पहले की बात है जब आपने काम शुरू किया, जब मैंने काम शुरू किया, और जब लोग कहते हैं हम तो बचपन से, अबे कौन सा बचपन, अभी तो हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी तो हम बच्चे हैं। ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, सामने मौजूद ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम जब बात करते हैं उज़ैर खान साहब की एज अ चाइल्ड स्टार, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप मेरे लिए बड़ी ये नई बात है। आप देखें, ख्वाहिश ड्रामा सीरियल की बात करें, मैंने लिख लिया कहीं मैं गलती ना कर जाऊँ, अंधेरा उजाला की बात करें, ख्वाजा एंड सन्स की बात करें, हम सोना चांदी भी अगर गलत ना हो वो भी, और कितने ऐसे प्लेज आए जिसमें उज़ैर खान साहब ने एज अ चाइल्ड स्टार काम किया, और करते 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 फिर बाहर पाकिस्तान से भी मुकीम हो गए। नाउ वी सी हिम एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ कमेडियन, एज एन एक्टर, एंड माशाल्लाह से जिस उम्दगी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे कि क्या क्या कुछ और हमें इनकी पर्सनैलिटी का, शख्सियत के बारे में जानने को मिलेगा। सो वी हैव विद अस उज़ैर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइट मी, और इतने बड़े लोगों में आपने मुझे ला के बैठा दिया। आप ख़ुद बहुत बड़ी हैं। मोहसिन जाफ़र साहब एक बड़ा नाम है, और स्पेशली हमारे मुर्शिद उस्तादों के उस्ताद, हमारे उस्तादों के उस्ताद मैं कहूँगा कि जुल्करनैन हैदर साहब के मैं बराबर बैठा हूँ। फिर ये हमारे मुर्शिद मोमिना बतूल, हम सर देखें, वी आर डाउन टू। देखा, इस तरह के लोगों ने हमें बड़ा बना दिया। जो पाकिस्तान में पीटीवी में काम करते हैं ना, वो सारे मेरे उस्ताद ऐसा ही है। क्योंकि मैं दूर से बैठ के तरसता था कनाडा, यार कब जाऊंगा पाकिस्तान, कब मैं इस हॉल के नीचे जाऊंगा। देखा, हाँ। तो मैं तरसता था। तो ये सारे मेरे उस्ताद हैं, आप हैं, टेक्नीशियंस हैं, एवरीबॉडी, और ये बिकॉज़ दे आर वर्किंग इन पीटीवी। पीटीवी तो मदर इंस्टीट्यूट, और बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी मुकीम है वो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड होने के लिए पीटीवी के साथ फिर एक ताल्लुक होता है। अच्छा, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, हुमैरा अरशद भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करिए, फिर उनको भी हम बुलाएंगे फॉर्मली। सर, नाउ जुल्करनैन साहब, सर, थिएटर से आगाज़ हुआ, थिएटर से आगाज़ हुआ, फिर टीवी किया, फिर रेडियो किया। अच्छा, ओके। और ये जो टीवी किया सर, अब ज़रा हम उस सफ़र को शुरू से शुरू करते हुए, थिएटर से जो टीवी का सफ़र है, पीटीवी कराची सेंटर से आगाज़ किया। कराची सेंटर, कराची इज़ माय होम स्टेशन। ठीक है। और मैं उस वक्त थिएटर करता था, तो थिएटर पे उस वक्त मैं था, मैट्रिक पास की थी, तो थिएटर का हम दोस्तों में शौक़ था, तो थिएटर किया। वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत अप्रिशिएट हुआ, और फिर वो कुछ थिएटर ऊपर नीचे किए तो बात पहुंची टेलीविज़न तक। ओके। तो उस वक्त हमारी जो मेहताब चन्ना उस वक्त थी, ठीक है, अब मेहताब राशिदी हैं, ठीक है, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती थी फरोज़ा। ओके। तो उसमें मुझे यूथ के प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे बुला लिया एज डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर।
अच्छा। तो पहली अपीयरेंस वो थी प्रोग्राम की, और फिर मुख्तलिफ ड्रामे, छोटे छोटे रोल किए। वो तो शुरू में एक ही स्टेशन था ना, ठीक है। तो कुछ अरसा हमने गेट के बाहर इंतज़ार में गुजारा। अच्छा, गुजारा। जी, फिर उसके बाद फिर कॉरिडोर में घूम के गुजारा। ओके। तो कोई प्रोड्यूसर अंदर आने नहीं देता था। फिर कुछ प्रोड्यूसरों के कमरों में बैठ के पिछली सीटों पे इंतज़ार करते थे। जब स्क्रिप्ट आता था तो वो इंतज़ार करते थे कि इसमें कोई एक आदमी का रोल या एक कोई ऐसा हो जाए, तो वो भी करते रहे। फिर अल्लाह ने किया आहिस्ता आहिस्ता। तो कराची सेंटर से बच्चों का एक प्रोग्राम था, सीरियल था, शाहिद काज़मी साहब का लिखा हुआ, शाहिद इकबाल पाशा साहब ने उसको किया था, ठीक। रोबोट। ओके। वो मेरा पहला सीरियल था। और फिर इमरजेंसी वार्ड था एक बड़ा सुपरहिट सीरियल, ठीक है। बुशरा अंसारी साहबा, शफी मोहम्मद शाह, काजिम पाशा साहब और हैदर इमाम रिजवी डायरेक्ट करते थे। एक एपिसोड वो और एक एपिसोड वो उसमें किया। लेकिन मेरा जो ब्रेक थ्रू है, मेरी जो शनाख्त, मेरी जो रजिस्ट्रेशन है, मेरी जो रिकग्निशन है, वो बलूचिस्तान मेरी जान, कोयटा टेलीविज़न। ओके। बच्चों का प्रोग्राम कोशिश, वो बच्चे आज भी उनके उतने बच्चे हैं जो उस वक्त मेरे बच्चे थे। बिल्कुल ठीक। यानी पीटीवी कोयटा, और देखें पीटीवी कोयटा सेंटर का मैंने काफ़ी बार पहले भी जिक्र किया सर, पीटीवी कोयटा सेंटर ने क्या क्या शाहकार प्रोड्यूस किए। ऐसा ऐसा कमाल काम पीटीवी कोयटा सेंटर से हुआ है कि आप बंदा इंसान दंग रह जाए। कोशिश सीरियल जो था वो आज भी पड़ोस में पूना एकेडमी में पढ़ा है, वो ट्रेनिंग कराते हैं। अब तो आ गया है ना ज़माना बहुत। उस वक्त हमने क्रोमा किया था, और उसमें मैं छोटा सा हो जाता हूँ और मैं जूते में सोता हूँ और मैं वो अच्छा। एक मखलूक आ जाती ठीक है। एक एपिसोड उसमें था। तो उस वक्त क्रोमा काटना बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल ठीक। कपड़ा पीछे होता था, क्या होता था? कपड़ा होता था ब्लू कलर का। ओके। और कोयटा सेंटर में ए और बी स्टूडियो हैं, तो बीच में गेट था। ओके। तो यहाँ पर सेट लगा हुआ होता था, वहाँ पर पर्दा। तो वो अब तो बड़ा बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल, अब ना, तो आप बहुत बैठे सारी चीजें आ कंप्यूटर पे गई और हैं। सारा कुछ हाँ जी। आपको एडवांस मिल कर गया। दिया। हाँ, हाँ। एडवांस तो वहाँ पर ये था कि वो टेलीफोन की तार नीचे गिरी हुई होती है और दादा सो रहे होते हैं, और मैंने उनको जगाना होता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। तो मैं टेलीफोन के तार को पकड़कर चढ़ता हूँ और फिर ऊपर से जग को धक्का दे के गिराता हूँ, तो वो गिरता है। तो मैंने कहा दादा उठ जाएंगे, तो मैं बताऊँगा कि मैं छोटा हो गया हूँ। तो वो बिश बिश करके कि बिल्ली है, वो फिर सो जाते हैं करवट लेके। तो ये टेक्निक वो वहाँ इंडिया में दिखाई जाती है। और कोयटा सेंटर का और कोशिश का ये कमाल है कि चाइना में ये सीरियल डब होके गया। ओके। और वहाँ से कितने अवार्ड लिए। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, कमाल कमाल। और ख़वातीनों से तो आप देखें, ये वो टाइम है, ये वो वक्त है कि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जिस उम्दगी के साथ पीटीवी ने काम किया, बिलखसूस मोमिना हम आपको भी देखते हैं पीटीवी के साथ, यू हैव सच फॉन्ड मेमोरीज। और पीटीवी की कशिश खींचती है हर आर्टिस्ट को, हर शख्स को अपनी तरफ। आप अपना तजुर्बा बयान करते हैं। बिल्कुल, इट्स लाइक माई होम। और जबकि ये बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी इनकी बात करना चाहूँगी कि इट्स कॉल्ड रियल स्ट्रगल जो इन्होंने की है। आजकल तो वैसे ही काम मिल जाता है, लोग बड़ी आसानी से अंदर आ जाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बाहर खड़े होना पड़ता था, फिर इन्होंने कॉरिडोर में टाइम गुजारा, फिर पिछली सीट पे बैठ के अपने रोल का वेट किया। तो इट्स कॉल्ड रियल स्ट्रगल सर। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल इट्स लाइक माई होम, मेरा घर है ये। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने ऐसे ही कुछ अपना नाम लिखा यूट्यूब पे, मैं कोई अपना एक ड्रामा सर्च कर रही थी, तो उसमें मेरा पहला शो आया। यू वॉन्ट बिलीव दैट, मैंने एकदम से चीख मारी और मैंने पूरे घर को इकट्ठा किया। मैंने बताया कि लुक एट दिस, कि ये मेरा पहला शो था। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। मेरा पहला शो रीटेक के नाम से था, महमूद आली साहब उसके डायरेक्टर थे। और आज भी वो शो जो है अब आके इन्होंने डालना शुरू किए थे, तो आई एम वेरी हैप्पी। है ना, खुशी हुई होगी ना देख के। मेरा पहला शो जो है वो अब यूट्यूब पे आ गया। ऐसा ऐसे ही देखें आप, क्या कमाल। पीटीवी उधर सब सर, आप तो चाइल्ड स्टार। जी जी। पीटीवी लाहौर सेंटर पहला कौन सा प्ले किया एज अ चाइल्ड? मैंने सबसे पहले जो किया था तलाश ड्रामा था, हफीज़ ताहिर साहब का। ओके। आमिर सुल्तान उसमें था, और जाज़बा सुल्ताना के जो बेटे थे खुर्रम, ठीक है। जाज़बा सुल्ताना आपा थी मरहूमा, और उनके हाथों से मैंने बहुत खाना खाया हुआ। अच्छा, ठीक और है। मेरी पहली लाइन जो पीटीवी की थी वो भी मुझे याद है, सुनाइए सुनाइए अब आप ही की कमी रह गई थी।
अच्छा, ये जुमला ये था। मेरा पहला लाइन था। कितने साल के थे आप ये? और आई वॉज, मेरा ख्याल है कि मैं 6 years old था। 6 ईयर। तो ये जुमला याद था पूरा 6 साल के बच्चे जी को? जी, पापा ने गाड़ी में मार मार के याद करवाया। पढ़ पढ़, सुनाइए सुनाइए, आप ही की कमी रह गई, घर से बड़ा बोलना। तो आप थप्पड़ पे कहते थे? जी जी, थप्पड़ पड़ते थे तो आप ही की कमी फिर रह आप ही की कमी रह गई थी। तो जब कैमरे में पहली बार बोला तो बोल लिया जुमला? नहीं, जब एक्शन हुआ तो भूल गए। मैं डरा हुआ था कि मैंने अब कब बोलना है। तो वहाँ पे एक मुशायरा हो रहा था बच्चों का, तो मैं उसमें एज अ गेस्ट बैठा हूँ। तो कहता है मैं शेर सुना था, अभी मेरी बारी नहीं। मैंने कहा सुनाइए सुनाइए, आप ही की कमी रह गई थी, सुनाइए सुनाइए, आप ही की कमी रह गई थी। तो एक दफ़ा एक मज़ाहिया हुआ कि मेरे उस्ताद उस्मान पिरज़ादा साहब, जिन्होंने मुझे मिमिकर बनाया, रफ़ी पीर थिएटर में, उन्होंने मुझे एक ड्रामा दिया कि बच्चे यार सारा ड्रामा याद करके तू आ जाना है, तो कल तू एने बजे खलो जाना। तो मैं इतना सादा आदमी था, जो बीच में बिजनेस थे ना, मैंने वो भी याद कर लिया। अब उस्मान पिरज़ादा साहब आप भी जानते हैं माशाल्लाह हमारे उस्ताद, उन्होंने कहा बेटा बोल, रिहर्सल है पाटे खान ड्रामे दी। मैंने कहा बंदा आता है, इधर देखता है उधर देखता है, पानी का गिलास पड़ा है, उठाते हुए कहता है किधर हो? कहता की कर रहे हैं? मैं कहा सर आपने कहा था पूरा याद करना। कहता तू एक्टर नहीं बन सकता बेटा। इस तरह के बड़े वाक़े He is such a wonderful man. उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ मैंने भी काम किया है, उनकी सेकंड वाइफ का कैरेक्टर था मेरा। Oh my God, जिस तरह से उन्होंने मुझे साथ साथ में टीच करते गए। वो तो ही इज एन एकेडमी ना, एकेडमी। आज मैं जितना भी मतलब बाहर जो हम शोज करते हैं पड़ोसी ममालिक के, तो वहाँ पे माशाल्लाह मुझे मोइन अख्तर साहब का एजाज़ मिला है। कि पहले मोइन अख्तर साहब को पड़ोसी मुल्क बुलाते थे, दुबई अमेरिका में, और इधर बहुत पहले की 86 की बात है, और वो भी शोज़ मैंने देखे। तो मुझे ये एजाज़ मिला कि हमारे पास हमारे कनाडा में मोइन अख्तर है माशाल्लाह, जिसमें हम मिमिकर भी हैं, जिसमें और मुझे बेस्ट वहाँ के चैनल से अवार्ड्स भी मिले हैं बेस्ट मिमिकर के। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। जुल्कनैन भाई, मैं ज़रूर आपसे सर ये भी पूछते हुए, अब थिएटर में उस वक्त मोइन अख्तर साहब भी, जी जी जी, जावेद मेरे बड़े सारे ड्रामों में, मेरे लिखे हुए ड्रामे, मेरी डायरेक्शन में, और बड़े कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, दुबई में बड़े हमने मोइन भाई, और लाहौर आते थे तो वो अक्सर मेरे पास ही, मेरी खुश नसीबी है। उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हुए सर, मोइन साहब की, मोइन भाई की शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आप टाइम लीजिए, 2-4 दिन कम से कम कंटिन्यूसली। वाह। तो वो उनके साथ फ्रेगनेंस भी थी, दोस्ताना भी था, और हमारे जो मेरे जो हम असर हैं, उमर शरीफ या मोइन भाई या जमशेद अंसारी साहब हम में से सबके सीनियर है। तो जब मोइन भाई नए नए वन मैन शो किया करते थे, ऐसा ही है, तो पहली गाड़ी जो थी ना, हम लोगों में से, दोस्तों में से, मोइन भाई ने ली थी। अच्छा, मोइन भाई ने गाड़ी ली थी, तो वो अब मैं जज्बाती हो गया हूँ, वो गाड़ी में बिठा के खुश होते थे और रोते थे, और शौकिया भी करते थे। तो एक दफ़ा मैं और शहजाद रज़ा और हम लोग टीवी स्टेशन से निकले, तो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो कहने लगे वो गरीब हो इधर आओ। तो हम लोग, मतलब दोस्ती भी थी और बेतकल्लुफ़ी भी थी। सही। तो गाड़ी में बैठे थे, तो मैं गया, तो मैंने कहा जी मोइन भाई, तो कहने लगे हाथ नहीं लगाओ, ये मैली होती। अब मैं दूर खड़ा हो गया, तो सूट पहना हुआ था। कहने लगे ये गाड़ी इतने लाख की है, और स्टेयरिंग पे शूज़ रखा। कहने लगे ये शूज़ इतने का है, ये सॉक्स इतने के हैं, ये घड़ी इतने की है, ये इतने का है, ये टाई इतने की है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। तो मैं बेतकल्लुफ़ी बता रहा हूँ, मैंने कहा कि पता नहीं 2 टके के आदमी पे इतना पैसा कैसे लग गया। तो वो भी इंजॉय किया उन्होंने, दरवाज़ा खोल के मेरे पीछे भागे। तो मोइन भाई से बेतकल्लुफ़ी रहती। मोइन भाई, जब मैं लाहौर में सेटल हो गया था, तो मोइन भाई एक ड्रामे में हम 7 कास्ट थे, तो डायरेक्ट आ गए रिहर्सल पे अलमरा में। अब अलमरा में रिहर्सल हो रही है, वो तो फिर बीच में ब्रेक आई, तो मैंने कहा कहाँ ठहरे हुए हैं? कहने लगे यार मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहीं आया हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, सामान उसी में पड़ा हुआ।
तो मेरी खुश नसीबी है कि जब मैं कोयटा था तो जो कराची और लाहौर से मेहमान आते थे मैं होस्ट होता था माशाल्लाह। और जब कराची होता था तो कराची से जब पंजाब से सारे मेहमान आते थे मैं होस्ट होता था, फिर लाहौर में ये खुश नसीबी और अब इस्लामाबाद में। वाह वाह, तो अल्लाह का बड़ा एहसान। कि आपकी मेहमान नवाज़ी। तो वो मोइन भाई आ गए तो मैंने कहा कि कहाँ ठहरे हुए? कहने लगे कि यार वो फलां होटल में भी 5 स्टार में जगह नहीं है, फलां में वो मैं वहीं ठहरूंगा। तो मैंने कहा आप मेरा घर है? तो कहने लगे कि चारपाइयों पे सोने वाले लोगों और ज़मीन पे बैठने वाले लोगों, चटाई पे बैठने वाले लोगों, मोइन अख्तर मेरा नाम है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा सर मेरी वो थी कि मैं आपको ऑफ़र करूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। रिहर्सल ख़त्म हो गई, वो अपना चले गए, हम कैंटीन चले गए। कैंटीन में तो बहुत लोग मुझे ढूंढ रहे कि मोइन भाई आपको ढूंढ रहे। ठीक है। तो मैं भागा हुआ गया, मैंने कहा मेरे फ़र्ज़ बहुत सारे फ़राइज़ हैं। सही। तो मैं गया, मैंने कहा तो मोइन भाई परेशान खड़े थे, यार ज़ुल्करनैन मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? कहने लगे यार वो किसी भी होटल में जगह नहीं है। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा वो चटाइयाँ भी वहीं पड़ी हुई हैं, चारपाइयाँ भी वहीं पड़ी हुई हैं। कहने लगे यार बदतमीजी नहीं करूँगा, परेशान हूँ। मैंने कहा सामान कहाँ है? गाड़ी में है। मैंने कहा उससे कहो मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर। वो गाड़ी में शिफ्ट किया, फिर वो लेके गया, फैसल टाउन में था मैं। तो मैंने कहा ये रूम है, और गार्ड ने दरवाज़ा खोला, गार्ड ने। तो मैंने कहा ये मेरा मुलाजिम है, गार्ड है, इसको गार्ड कहते हैं। अब मुझे देख रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि आ तो गया हूँ तो सुननी तो पड़ेगी। बिल्कुल सही। फिर मैंने उनको रूम बताया, तो उस ज़माने में नया नया VCR था। ठीक है। सॉरी मैंने बात अगर लंबी कर दी। नहीं कोई नहीं, मैं ब्रेक की तरफ जाना है अगर। हाँ तो बस ब्रेक की मैं बात ब्रेक की करता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये VCR है, इसको VCR कहते हैं, इसको TV कहते हैं, आ गई समझ। ये बेड है, ये है, ये 2 घंटियाँ हैं, 1 घंटी बजाएंगे तो लड़की आएगी, 1 घंटी बजाएंगे तो लड़का आएगा। और मैंने कहा ये जहन में रहे कि पीछे सर्वेंट क्वार्टर है, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। तो कहने लगे कि नहीं बजाई तो मैंने कहा मैं तो पड़ा हुआ हूँ ना आपके पास। तो ये याद है मोइन भाई। ये और ख़वातीन हज़रत मोइन अख्तर साहब को याद करते हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा, और ये बेतकल्लुफ़ी तो उनकी अपनों के साथ थी, और ये वो फॉन्ड मेमोरी, सुनहरी यादें आपकी नज़र करते हुए एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हुमैरा अरशद भी हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं। ज़ुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वी वेरी ऑनर्ड सर, और ये मैं बार बार कहती जाऊँगी हर 2-3 मिनट बाद। ये टेप मेरी फंस गई है इधर दिमाग में और मैं चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। मोमिना हमारे साथ मौजूद हैं, उज़ैर साहब मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद। लेकिन मुझे इसलिए खुशी होती है कि जब हम हुमैरा अरशद की बात करते हैं, जिस खूबसूरत अंदाज से स्टेज को सजाने का हुनर अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए और अपनी एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के ज़रिए ये जानती हैं, तो हमारा दिल खुश होता है। गो के कम भी इनसे मुलाकात हो, तो हम जब इनको सोशल मीडिया पे देख रहे थे, शी इज़ सो एक्टिव माशाल्लाह। जो आजकल के दौर के तकाजे हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुमैरा अरशद नोज़ के बैलेंस कैसे रखना है हर चीज़ का। सो वी हैव विद अस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपकी अपनी और मेरी बहुत फेवरेट है हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत प्यारी, और वज़न भी, वेट अब ये मैं जुमला पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये नहीं कि पहले कोई ज़्यादा था या कुछ, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत मेंटेन अपने आप को करके और रखा है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस और ज़्यादा जो काम करती हूँ अपने पे ही काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हुमैरा, हम आपके सोशल मीडिया पेज पे भी देख रहे थे माशाल्लाह, अमेरिका के टूर्स आप करके भी आई हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइएगा प्लीज़। आप पहले अगस्त में मैं गई हुई थी, अगस्त से पहले जून में गई हुई थी। शोज़ थे, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में माशाल्लाह मेरे 3 महीने वहाँ पे रहे शो। और उसके बाद फिर मैं आई, और 20-25 दिन बाद फिर मैं चली गई, और अब नेक्स्ट वीक मैं
लास्ट वीक में वापस आई। अच्छा, वेरी गुड। और अभी आगे के भी प्लान्स होंगे ऑब्वियसली? कौन से? इंशाल्लाह आगे जो है वो यूरोप का टूर है Very ईद के ऊपर, और बीच में अमेरिका भी है। बहुत अच्छी बात है। और सबसे जो अच्छी बात है, आप भी एग्री करेंगी कि पाकिस्तान में भी दोबारा से अब कॉन्सर्ट्स और तमाम फेस्टिवल्स का जो इनकाद हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी तक तो इनकाद नहीं हुआ। नहीं हुआ है अभी इनकाद होगा। अभी इनकाद कोई खास किस्म का नहीं हुआ, अभी इनकाद होगा। अगर यहाँ पे इनकाद हो तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? ठंड है ना, आहिस्ता आहिस्ता होगा। हाँ, जरूरी है ना, कवर भी सर करना होता है। नहीं, लेकिन ये जरूर बात है कि आहिस्ता आहिस्ता से अब आप फेस्टिवल्स देखें हो रहे हैं, बुक फेस्टिवल्स होते हैं, अजोका थिएटर के फेस्टिवल्स लाहौर में हुए, इस तरह तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बैक टू नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आप जैसे आर्टिस्ट हो गए, आप लोग बैरून मुल्क जब जाते हैं तो जितने पाकिस्तानी होते हैं या आपके बैनुल अक़वामी सतह पे जो फैंस होते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन हो जाता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी जब जाते हैं तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत खुश होते हैं अपने लोगों को देख के, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब बाहर जाओ तो यहाँ के तो लोग प्यार करते ही हैं, इज़्ज़त करते ही हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं जब प्रदेश में बैठे हुए तो वो फिर उनकी बड़ी यादें जो हैं वो आर्टिस्टों से और गानों से और इस तरह की चीज़ों से बहुत वाबस्ता। बिल्कुल ऐसे। उज़ैर साहब, कनाडा में किधर सा होते हैं ये बताइएगा? जी, कनाडा में मैं पूरे कनाडा में ही होता हूँ, रहता मैं कैलगरी में हूँ। हाँ। लेकिन वो हमारा ट्रैवल सारा चलता रहता है, कभी अमेरिका कभी, क्योंकि मेरा अमेरिका में भी काम है, क्योंकि शो ऑर्गेनाइज करवाना एज अ प्रमोटर और एज एन एक्टर, फिर सारी चीज़ें वहाँ पे करना, फिर अपना बिजनेस भी, बस पूरे कनाडा बेसिकली कैलगरी। बिल्कुल सही। लेकिन जितने भी फिर आर्टिस्ट वगैरह आते हैं और जो पाकिस्तानी मुकीम उधर हैं या जितने भी लोग हैं जो हमारे आर्टिस्ट को, हमारे लोगों को पसंद करते हैं, वो जब फिर सारा एहतमाम उधर होता है तो जो अपना ये देखने को मिलती है वो बताइएगा। जी, बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हम एक बड़ी प्यारी मैं आपको बात करूँगा कि आप लोग दरिया या समंदर के अंदर हैं, हम साहिल पे खड़े हैं, हम बाहर देख के तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं अपने मुल्क की मट्टी। अब जितना हुमैरा जी आई, अभी अमेरिका आई, इज़ अ ब्रिलियंट शो, मुझे बड़ी अच्छी उसकी खबरें मिली और मैंने वीडियोस भी देखे कि हुमैरा जी आई, क्योंकि हम बस बिजी कौम है वहाँ की, ठीक, कि 9 to 5 काम करना है या ओवरनाइट शिफ्ट्स करनी है, ये वो लोग हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं, ये हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, कि ये जब आते हैं तो ये हमें थोड़ी सी इंटरटेनमेंट देते हैं, फिर हम 6 साल के लिए और फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा ही है। ट्रू। थैंक यू वेरी मच मैडम। हाँ, नहीं ये तो मोमिना, आपको भी हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी तो कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में। बहुत ज़रूरी है। दिन में आपको रोज़ की एक वीडियो ज़रूर डालनी चाहिए, बिकॉज पीपल वांट टू नो कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। ये बड़ा आजकल सोशल मीडिया की डॉक्टर लगी, डॉक्टर है, बिल्कुल ऐसा ही। सुबह दोपहर शाम, नहीं सुबह दोपहर शाम, रोज़ की एक डोज, रोज़ दोपहर 2 बजे बस, रोज को बस। नहीं सुबह मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट 9-10 बजे आप डाल दें और रात तक यू वोंट बिलीव दैट कि आपकी वो वीडियो रात तक जब आप खोलते हैं ना, दिन में आपने खोलना नहीं है, बस रात तक आपको कमेंट्स भी आए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया होता है, शेयर भी किया होता है, लाइक भी किया होता है, फॉलो भी करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये कनेक्शन तो ज़रूरी, आप ऑडियंस के लिए काम करें और अगर वो अपनायत मिलती है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पता है कि टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं। अभी एक बहुत ही धमाकेदार मैं आपके शो में एक खबर बताने वाली हूँ, रजब भट्ट की अभी शादी हुई है। यू वॉन्ट बिलीव कि उनको पाकिस्तान का अंबानी कहा गया, कि जो अंबानीज़ की शादी में इतना पैसा लगा था, जस्ट इमेजिन कि उस बंदे की शादी पे इतना पैसा मतलब उड़ाया गया है और लोगों ने इतने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं। और अगर आपको इसी तरह की सोशल मीडिया की और खबरें चाहिए हों तो मुझसे रब्ता करें। अच्छा, वेरी गुड जी, इनको हम एक सेगमेंट दे देते हैं क्योंकि ऊपर से सर के मेरे बातें गुजर रही हैं इनकी, वो पहले मुझे खुद भी समझनी पड़ेंगी, लेकिन अच्छी बात है। और लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ पे ज़रूर ये बात करते हुए कि अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त अता फरमाए, वसाइल फराहम अता फरमाए, तो एक बैलेंस के साथ ज़िंदगी को गुजारने का हुनर आना बहुत ज़रूरी है। यू कांट ओवर डू दैट। इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे होते हैं। बिल्कुल, और ये तो इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल। मैं आपको क्या बताऊं कि वो उसने खुद बोला है कि ये मैंने नहीं किया है। ऑब्वियसली नहीं, मैं उनकी तो बात सब्सक्राइबर्स ने किया है। यू वोंट बिलीव दैट। नहीं, मैं एक सेकंड में सॉरी, कता कलामी की माफी, ऑब्वियसली टॉपिक तो चेंज हो जाएगा। मैं किसी की तो बात ही नहीं करी क्योंकि मैं जानती नहीं किसी को, तो मैं कैसे कमेंट, मैं एक जनरल बात जरूर करी हूँ कि जिंदगी को हमेशा एक बैलेंस के साथ जरूर गुजारना चाहिए। अच्छा सर जुकी भाई, मैं अब आपसे बात करते हुए, जावेद शेख साहब जी,
अब सर जावेद शेख साहब का एक ऐसा चार्म और ऑरा, स्टाइलिश वो बहुत, और स्क्रीन पे आए, चाहे फिल्म में आए, प्ले में आए, पीटीवी पे, तो बस फिर बंदा दंग रह जाता था उनको। सर उनके साथ जो वक्त गुजारा और सुनहरी यादें। जावेद शेख साहब और मैंने मिलके प्रोडक्शन हाउस बनाया था और हम थिएटर करते थे। उस वक्त वो अपनी एक फिल्म जो धमाका थी वो फ्लॉप हो चुकी थी, तो फिर वो टीवी पे आ गए थे और टीवी पे उन्होंने आके एक सीरियल थी कासिम जिलाली साहब की, नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, शमा, ओके, छोटे मौलवी साहब, ठीक, उसमें छोटे मौलवी साहब का रोल था और अनकही उस वक्त करंट था। ठीक, तो ये उन दिनों की बात है जब हम स्टेट ड्रामा करते थे। तो स्टेट ड्रामे में भी हमने एक सीरियल बना लिया था। पहले ड्रामे का नाम रखा मैंने शादी हो तो ऐसी, दूसरे का नाम रखा दूल्हा हो तो ऐसा, तीसरे का नाम रखा बेटे हो तो ऐसे, चौथे का नाम रखा बेवा हो तो ऐसी, जो सेंसर हो गया था उस वक्त। भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहिबा का वो सिलसिला वो था, तो वो सेंसर हो गया था। तो बहरहाल तो शेख साहब की पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन है, हाँ, वो भी लिब्रा है, मैं भी लिब्रा हूँ, ठीक है। हमारा आपस में स्टार भी बहुत मिलता है। और शेख साहब ने, आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं कि उस वक्त के जो हम कॉमेडियन थे, ठीक है, उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब या मैं या और भी जो लोग थे, तो हमारे शाना बशाना वो कॉमेडी करते थे। ओके, हाँ, और इतनी अच्छी टाइमिंग थी कि थिएटर पे उन्होंने अपना वो मकाम बना लिया हुआ था जो आजकल बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं लेकिन है नहीं, बिल्कुल ठीक, इतना। और उसमें और फिर वो बैठते थे। तो उमर शरीफ साहब जो थे उनके घर में हम कभी जाते थे शूटिंग करने या रिहर्सल करने, तो उनकी वालदा जो हैं वो उमर शरीफ साहब से ऐसी ऐसी बड़ी बात करती थी कि उमर शरीफ को हम कहते थे तू तो फिक्का है। वालदा माशाल्लाह, तो वो कहने लगी कि तो जावेद शेख उदास थे तो कहने लगी फिक्र ना कर बेटा, एक वक्त आएगा कि लंबे मुंह का भी फैशन निकलेगा, तू हीरो होगा। तो वो वक्त हमने देखा बिल्कुल सही। और शेख साहब इंडिया में भी गए, झंडे गाड़े, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान में भी किया, और अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बुनियाद विटी आदमी, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा। खर्च बहुत, अपने पे भी पैसे खर्च करना जो अच्छी बात है, 5 स्टार होटल्स में रहना, स्टाइलिश कपड़े पहनने ओढ़ने का ये सारा। चीज़ें हम पूरी फील्ड में हम दोस्तों ने, हाँ, बहरोज तो उनका रिश्तेदार हो गया ना, हाँ, हाँ, हमारे देखते ही देखते, ठीक है, हमारे सामने ही हुआ। और मेरी खुशनसीबी है कि जब अब पता नहीं ये बातें करनी चाहिए या नहीं, आप तो सवाल ऐसे करने लगी हैं कि मैं कहीं खुल ना जाऊं। तो वो एक खातून जो अब उनकी बीवी हैं, वो उस वक्त इश्क में थी, ठीक है, तो मैंने वैसे ही एक दिन मजाक में रिहर्सल में वो बैठी हुई थी, वो आ जाएगा, ओके, तो मैंने कहा कि ये आपके हाथ नहीं आएगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल में उसी वक्त से वो कर लिया हुआ था। तो जावेद शेख साहब से मैंने कहा, तुम कहने लगे ओ, मेरा मतलब इसका मतलब मैं ये समझा था कि मुझे पीछा छुड़ाना आता है। ठीक है, फिर एक दिन वो मेरे घर आए समनाबाद कराची में, तो उनके पास शादी कार्ड था, तो कहने लगे शादी हो रही है मेरी, तो तुमने ज़रूर आना है। ठीक, और मैं वाहिद था जो उस शादी में गया था, और जब मैंने कार्ड खोल के देखा तो वही थी, और आज भी वही हैं, बिल्कुल सही, आज भी वही हैं। फिर हम जब पहली मर्तबा मैंने रावलपिंडी में जीनत जी ना, हम जीनत जी का जिक्र जीनत मंगी, जीनत मंगी साहिबा, बिल्कुल ठीक, जीनत, और वो हमारी भाभी बड़ी प्यारी और बहुत एहतराम है हमारे दिल में उनका, और उन्होंने तरबियत बड़ी अच्छी की। और जब इनका बेटा अब माशाल्लाह आ रहा है शहजाद, फिल्मों में भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं खुश होता हूँ। उस वक्त वो मेरे ख्याल में 40 दिन पूरे नहीं हुए थे, ठीक है, पैदा हुए थे। तो वो हम लियाकत हॉल में हमने ड्रामा किया था, शादी हो तो ऐसी, तो वो जिद करके हमारे साथ आई। और मज़े की बात ये बताऊं कि हमारे जो सारे दोस्त थे, अब
हम तो कहते हैं ना कि जी आप फलानी जगह बुला रहे हैं तो हमें एयर टिकट दीजिए, ये सारे मुझसे कहते थे कि एयर टिकट नहीं देना, हमें ट्रेन के डब्बे बुक कराओ, उसमें हम पिकनिक मनाने जाएं। वाह, अरे वाह। और कुकिंग भी, तलत इकबाल साहब मुझे याद आ गए, हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, टीवी के भी और फिल्म के भी, और उनकी मिसेस जो सुंबुल थी, वो भी, भाभी भी, वो कहने लगी कि कोई ये जो नौकरानी रखी है इससे दूसरे काम कराओ, कुकिंग मैं खुद करूँगी। तो ये वो वक्त, वो लोग, ये वो ज़माने, वो लोग देखें। और ये वो वक्त के एक ऐसा ताल्लुक बन जाता था कि खून का ना भी रिश्ता हो, लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर एक एहसास जो आज भी देखें आपकी आंखों में वो चमक नजर आ रही है जब जिक्र किया जाए, ऐसा ही है। हुमैरा, हम आपके भी करियर में एक बड़ा, जब आपने स्टार्ट किया और करते करते करते, और सक्सेस तो हासिल हो जाती है इंसान को, किसी को पहले हो जाती है, किसी को थोड़ी बाद में हो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन और सस्टेन करके रखना, ये हुनर और आर्ट मैंने आप में देखा है, और एक बड़ी तहम्मुल मिजाजी भी आपकी शख्सियत में देखी है। और फिर उसमें आपकी तरबियत आपके वालिद साहब और वालदा के साथ जो ताल्लुक है वो बताइएगा प्लीज़। देखिए, हमारे माँ बाप ने, जैसे मेरा ख्याल है सारी दुनिया को पता है कि मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, मेरे वालिद साहब भी आलिम थे, मजालिस पढ़ते थे, शेर भी लिखते थे, मौला की मनकबत लिखते थे, नोहे लिखते थे, अम्मी भी ऐसे ही माशाल्लाह। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा तरबियत में हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है वो सब्र। हाँ, और ये कि कुछ भी चीज़ मिल जाए तो सब्र करना है। तो मेरे अब्बू ने मुझे एक बात सिखाई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा वो थी जल्दबाज, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे अपसेट हो जाती थी। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस ऐसे लगता था कि ज़िंदगी की हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई, वो चाहे कोई खाना है या कोई भी चीज़ है, मैं ऐसे ही मतलब होती थी। यहाँ पे मुझे एक वाक़या भी याद आ गया, आपने कहा ना वाक़या सुना, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इनकी जो है ना वाक़यात भाई ख़वातीनो ज़ात, ये वक्त अब मुझे मोहसिन साहब आपने ज़रा मना नहीं करना, ब्रेक का थोड़ा सा हमने मार्जिन निकला, बताएं प्लीज़ बताएं। मैं अपने स्कूल में हर साल फर्स्ट आती थी, नात ख़्वानी में या जैसे कोई भी कोई फेस्टिवल होना स्कूल में, मैं हर कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे डांस का हो, चाहे स्कूल में मुझे बड़ा ही शौक था, मुझे आर्टिस्ट बनने का बचपन से ही शौक था। ठीक। तो मेरे स्कूल में जब मैं 9th में थी तो मेरे स्कूल में नात का कंपटीशन हुआ, तो मैंने अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू इस दफ़ा मुझे कोई ऐसी नात लिख के दे कि ज़बरदस्त हो जाए और उसकी ट्यून भी बड़ी ज़बरदस्त हो। अब्बू ने मुझे लिख दी, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की। जब मैं स्कूल में मेरा कंपटीशन हुआ, मैं सिर्फ वो बात बताने लगी हूँ कि जहाँ से मेरी ज़िंदगी का एकदम जो होता है ना, जैसे कोई बच्चा अपनी कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है, ये वो मोमेंट है। ठीक है। तो मैंने जाके वो किया, कंपटीशन हुआ, तो मैं हर साल फर्स्ट आती थी, मुझे यकीन था कि मैं फर्स्ट आऊँगी। ठीक है। लेकिन जब अनाउंस हुआ ना, जब मेरा कंपटीशन हुआ तो सारी टीचर्स रोने लग गई। मैंने जो नात पढ़ी उस पर सारी टीचर्स, मेरी हेडमास्टर भी, सारे लोग रोने लगे। ठीक है। तो जब मैंने ख़त्म किया तो उन्होंने कहा कि दोबारा से पढ़ो। ओके। मैंने वो नात दोबारा से पढ़ी, फिर उन्होंने कहा नहीं फिर दोबारा से पढ़ो। ऐसे धाड़े मार मार रोने लगे, क्योंकि अब्बू ने ना बड़ी नात जो है वो दुआया टाइप नात थी। ठीक। तो सारे रोने लग गए। तो अब मैंने 3 दफ़ा पढ़ ली थी, मेरे दिल में 100% ये यकीन था कि मेरी नई नात है, ट्यून भी नहीं है, बाकी सब ने पुरानी नातें पढ़ी हैं जो 1000 बार, मतलब एक लड़की आ रही है वो भी वही पढ़ रही है, दूसरी आ रही है वो भी वही पढ़ रही है। तो मेरे दिल में ये यकीन था कि मैं फर्स्ट आऊँगी। जब अनाउंस हुआ तो मैं सेकंड आई, तो हमारी 10th की एक लड़की थी तो वो फर्स्ट आई, उसने नात पुरानी पढ़ी। तो मेरे साथ 9th B की भी एक और बंदी थी, वो भी सेकंड आई, मतलब हम 2 लड़कियां सेकंड आ गई। ठीक। एक लड़की फर्स्ट आ गई और 2 लड़कियां ही थर्ड आई। तो अब मैं क्योंकि बड़ी जल्दबाज और बड़ी जज्बाती और बिल्कुल हार बर्दाश्त ही नहीं, और ऐसे मैं बिल्कुल टॉमबॉय हुआ करती थी, तो जब उन्होंने अनाउंस किया तो मैं रोने लग गई कि हैं मुझे सेकंड कर दिया। तो मैं वहीं खड़ी हो गई, मैं अपनी टीचर से मैंने कहा टीचर्स आप ना मुझे बीच में से निकाल दें, आप मुझे मुकाबले में से इस पोजीशंस में से निकाल दें, और मुझे वैसे आप कर दें कि इसने बहुत अच्छी नात पढ़ी है लेकिन मुझे सेकंड ना करें। उन्होंने कहा नहीं, ये वो क्योंकि 10th तक ही स्कूल था, उन्होंने कहा जो 10th की लड़कियां हैं उनको ऑब्लाइज करना है और चले जाना। बहरहाल मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ।
मैं अब रोना शुरू हो गई। मेरी कुछ सहेलियां भी थी स्कूल में जो मेरे अगेंस्ट थी, वो मुझे मेरे पे ताने कस रही हैं, अच्छा ये वो, और मैं रोई जा रही हूँ उनकी बातें सुन के, वो जो कोई बात करे रो रही हूँ मैं। तो अब मेरी सहेलियों ने मुझे इधर से पकड़ा हुआ है, इधर से पकड़ा हुआ है, और हम सड़क पे जा रहे हैं घर, और मैं पूरी सड़क पे घर तक ऊंची ऊंची रोती आ रही हूँ। दुकाने वाले सारे जानने वाले थे, तो वो मुझे कहते कि क्या हुआ है, तो मैं अब किसी को कुछ नहीं, जो कोई मुझे पूछ रहा है ना कि क्या हुआ है, तो मैं और ऊंची जो है ना सही रो रही हूँ। मैं जब घर पहुंची तो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे मेरे अब्बू पे था, क्योंकि नात उन्होंने बना दी थी। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा जो है वो उन पे। मैंने यूं दरवाजा खोला तो सामने अब्बू कुछ मेहमानों के साथ बैठे हुए थे, अम्मी भी बैठी हुई थी, और मैंने यूं दरवाजा खोल के ना वो जो नात थी, मैंने ऐसे करके ना अब्बू को, तो मैंने कहा अब्बू आपने, आपकी वजह से मैं सेकंड आई हूँ, मुझे उस टाइम नहीं पता चला कि मेहमान बैठे हुए हैं, ये क्या है। तो अब्बू कहते क्या हुआ है, क्यों रो रही हूँ। मैंने कहा ताड़ी वजह तो मैं आज सेकंड आई है ना, तुसी मैंने इस तरह दी नात बना के दिंदे ते ना कुछ मतलब के तब नहीं इतना बच्चे थे, बिल्कुल सही, जो मुंह में तो आया अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम बैठो, ये मेहमान है, इनसे सलाम दुआ लो। मैंने कहा मैंने किसी से सलाम दुआ नहीं लेना, मैं अब रो रही हूँ, तकिए पे सर रखा हुआ है, सहेलियां मेरी जो है मुझे वो कर रही हैं, और मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अब मुझे पता था कि जो लड़की फर्स्ट आई है उसका घर किधर है, मैं वो सारी लड़कियां ले जा के उसकी बेल दी लड़की को, उसको नीचे बुलाया। हाँ, मैंने उसको नीचे बुलाया, नीचे बुला के उसको थोड़ा सा हम आगे ले गए, और जाके मैंने उसको खूब मारा कि तू फर्स्ट आई है। मारा भी? हाँ, मारा मैंने उसको, मैंने मारा उसको कि तू फर्स्ट आई है और मैं सेकंड आई हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा मारा उसको। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें आई, उसने भी मारा? उसने भी मारा, ऑब्वियसली, जाहिर है मारा उसको। तो फिर मैं घर आ गई, अब मार में मेरे अब खून निकल रहा है, यहाँ से चोटें लगी हुई, ऐसे जमीन पे गुत्थम गुत्था, बाल खींच रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे को। उज़ैर साहब आप कहीं और बैठना पसंद करेंगे प्लीज? नहीं ये सब की बात है, मैं वही कह रहा हूँ, मुकाबला नहीं करना। नहीं अब की बात नहीं। अच्छा आगे क्या हुआ, जल्दी से फिर हमने ब्रेक पे जाना। अच्छा, उन्होंने लड़की को उठाया, तो अब वो मेहमान भी बैठे हुए थे, मैं अब ऊपर जाके छुप गई अपनी छत पे जाके, एक वो बना हुआ था वो स्टोर सा, मैं उसके अंदर छुप गई। तो अब वो लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोगों ने उस बच्ची को किया हुआ है, और बेल दी अम्मी को, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची ने हमारी बच्ची को मारा है, किधर है आपकी बच्ची। अब मैं ऊपर जो है वो मैं छुपी हुई हूँ, मार तो लिया, लेकिन उस टाइम फिर वो सारा कुछ ठंडा भी हो गया, क्योंकि ज़्यादा मैंने उसको मार दिया। तो उनका बुलाए अपनी बच्ची को, तो मैं अब छुपी हुई, घर वाले ढूंढ रहे हैं, कोई मुझे ढूंढ नहीं सका। बहरहाल काफ़ी अम्मी ने उनसे एक्सक्यूज़ भी किया, सारा कुछ किया। वो कहती नहीं तेरी तो सारे सालां दी फर्स्ट आ रही, असी कदी आए हैं तुहाडे घर लड़न लगी। गुड वन। साडी कुड़ी फर्स्ट टाइम आई है, तेरी कुड़ी ने नेरी ले आंदी है साडी कुड़ी ਨੂੰ मार मार के। अब वो जब वो हो गया तो अब्बू ने मुझे डांटा नहीं, अब्बू ने मुझे प्यार से बुलाया। अब्बू ने कहा कि तू इसी नात से ना एक दिन देखी कि तेरा कितना नाम होगा। और फिर मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फिर मुकाबला किया, उस पे फिर मैं फर्स्ट आई, पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर में से माशाल्लाह। फिर मैं फर्स्ट आई। उन तक ये बात तो नहीं पहुंच गई थी? नहीं उन तक नहीं पहुंचा। वहां भी एक वाकया हुआ कि जब मेरी बारी आई तो लाइट चली गई। उन्होंने कहा बस जो लड़कियों ने पढ़ लिया उन्हीं में से कंपटीशन करने। मैंने कहा नहीं मुझे लाइट के बिना ही पढ़ा लो। अब मैं वहां भी लाइट के बिना ही जो है ना वो खड़ी होके मैंने फुल अपनी आवाज के यहाँ से बिना कहीं मैं हार के चली जाऊँ या यहाँ से भी मेरी बड़ी इंसल्ट हो। लाइट ना होने की वजह से वो सेकंड आई है। नहीं वहाँ ऐसा कुछ फिर क्या हुआ, एंड में क्या हुआ? फर्स्ट आ गई? अल्लाह का शुक्र है मैं फर्स्ट आ गई। अब आप ब्रेक लेना चाहें तो, क्योंकि अगली स्टोरी बड़ी मजे की है। ख़वातीनो हज़रात, ये वो ज़िंदगी की खूबसूरत बातें हैं, लेकिन आप देखें कि जो आपके वालिद ने आपके लिए ख़ास लिखा और फिर वो दुआ, वो मैं बात बताऊंगी अभी। और वो दुआ देखें कि कैसी कि आज आप इस मकाम पे मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात अच्छा बता ही दें बात, मुझे मोहसिन साहब कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपके वालिद साहब ने आपको दुआ दी है ना कि अल्लाह ताला ने आपको जिस इज़्ज़त मकाम से नवाजा, हमने फिर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है। बताइए वालिद साहब ने क्या कहा? तो वालिद, मैं जब घर गई तो मैंने वो कप उठाया हुआ और मैं खुशी से अपने वालिद साहब के जाके ना मैंने ऐसे पाँव को हाथ लगाया। मैंने कहा अबू मैं फर्स्ट आ गई हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ गई हूँ, मेरे दिल नू सुकून मिल रहा, ये हो रहा वो हो रहा। अबू ने फिर मुझे बताया, अबू ने मुझे पास बिठा के ना वो कप एक साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा बेटा ये जो कप है ना इसकी कोई अहमियत नहीं। सबसे बड़ी उन्होंने मुझे मौला का एक
फरमान सुनाया, उन्होंने कहा बेटा जब ये मौला का फरमान है कि उन्होंने अपने सहाब से पूछा कि जब तुम्हारे पास कोई चीज़ होती है तो क्या करते हो, तो सब ने कहा कि जी हम शुक्र करते हैं जब कोई चीज़ होती है। तो कहा जब कोई चीज़ नहीं होती तो क्या करते, तो कहा हम सब्र करते हैं। वाह वाह, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती हम सब्र करते हैं, जब होती है हम शुक्र करते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, यही गलत है, जब कोई चीज हो तो सब्र करो, वाह वाह वाह, जब कोई चीज ना हो तो शुक्र करो। वाह। जिस दिन बेटा तुमने ये सीख लिया ना कि जब कोई चीज नहीं होगी तो तुम शुक्र करोगी, तो वो शुक्र तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। और जब कोई चीज जो है, सब्र करना, किसी चीज के होने पे सब्र करना इंसान को इंसान बनाता है। वाह, तो यही तुम्हारी खूबसूरती है, ये चीज आगे जाके याद रखना कि यही तुम्हारी कामयाबी का जो है ना वो राज है। बस उस दिन से वो सारी चीज़ मैंने निकाल दी, और यही मेरी, जो आपने कहा कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ या मैं, मेरे अंदर सब्र है या जो भी है, वो मेरे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आमीन, वो आमीन। आज तक उनकी बात मैंने ऐसे पल्ले बांध दी। ख़वातीन हज़रात, ये आप देख लीजिए बड़ों की बड़ी बातें, और आपके सामने हुमैरा अरशद एक ऐसी मिसाल कि वालिद साहब की वो बात करते 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 अल्लाह ताला ने इनको इज्जत मकाम से नवाजा। बहुत सारी क्लैप में हुमैरा अरशद की परफॉर्मेंस। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ नाजिश हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं खुशबू है, सूंघ के बहुत ज़्यादा खुश हो है ना। सूप लुक्स अमेजिंग। सूप को हमने टेस्ट भी कराया। जुल्कनैन साहब, सूप टेस्ट किया सर, सच बताइएगा। A1 मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मैं तारीफ़ करूं, जिन्होंने भी बनाया है बहुत अच्छा बना। ये इन्होंने बनाया है, शाहकार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोमिना बताइएगा सच सच अगर पिया है तो। अल्लाह, अच्छा इतना सच बोलने की जरूरत नहीं थी, बंदा कह सकता था बस अभी मैं पीने वाली हूँ। नहीं, वो इसलिए भी ना भाई, जाहिर बात है, ऑब्वियसली भी इन्होंने चाय भी पी है तो, और ये मैं कवर नहीं कर रही बात इस वजह से साथ में बोल दूँ। उज़ैर साहब, हुमैरा अगर आपने टेस्ट किया है तो मैंने किया था, बहुत मजे का बना है ना, बहुत मजे का। चलिए गुड। उज़ैर साहब जी मेरे आगे रखा था फिर उठा लिया। मैंने कहा मैं आगे बढ़ूं। एक क्लैप कर दी जाए सूप के लिए, सूप के लिए। अच्छा जी बताइए रेसिपी। पीऊंगा बात बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सुंदर जी, मैंने क्या किया, मैंने पहले चिकन स्टॉक बनाया, ठीक है। चिकन स्टॉक को बनाया मैंने, उसके अंदर चिकन क्यूब डाला है। चिकन क्यूब डालने के बाद मैंने टिन कॉर्न लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया, उसको उसके अंदर ऐड किया, उसको अच्छे से मैंने पकाया। पकाने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन पाउडर, ठीक है, सॉल्ट, सोया सॉस और लाइट सी चिली सॉस ऐड करके उसको अच्छे से कुक करके पहले आधा कॉर्नफ्लोर लगाया, जो मैं हमेशा बताती हूँ, और फिर मैंने उसके अंदर एग ऐड किया, उसके बाद फिर मैंने और कॉर्नफ्लोर लगा के उसको थिक करके सर्व कर दिया। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लुकिंग एंड ऑफ कोर्स अभी टेस्ट तो नहीं मैंने किया, जैसे बता रहे हैं सारे लोग के फीडबैक भी वैसे ही है। प्रोफेशनली चूँकि इन्होंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, अगर आप घर में डाइट कर रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लावर कम डाल लें, और छल्ली जो है वो आप फिर फ्रेश छल्ली यूज़ कर लें, बजाय कि आप टिन कॉर्न यूज़ करें, तो उससे फिर आपकी जो है इसकी कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। और कॉर्नफ्लावर बिल्कुल ही नहीं डालते तो लोग पूछते हैं कि फिर उसको थिकन कैसे करना है, तो उसको थिकन करने के लिए आप पाउडर्ड लो फैट पाउडर्ड मिल्क ले लें और उसको आप घोल दें इसके अंदर, तो वो थिकन हो जाए। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर साहब मैं ये भी बता सकती हूँ कि जो छली है ना, आपने उसको कच्ची छली लेके स्टीम किया, स्टीम करके अच्छे से आप उसको ब्लेंड कर लें। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी कम और उसको ब्लेंड करके मैंने डाला, जिससे वो थिकनिंग एजेंट खुद ही आपको पता वो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहिबा जो आपकी की बताई हुई, इस पे नक्शे कदम पे चलते हुए, लेकिन नाजिश पहले बताइएगा रेसिपी और ये तमाम चीजें। अच्छा, चिकन स्टर फ्राई विद वेजिटेबल, उसके लिए मैंने चिकन को लिया, ठीक है, मैंने चिकन को लिया, उसके बाद चिकन को मैंने हल्का सा सॉल्ट पेपर लगा के मैंने उसको सॉटे कर लिया था। सॉटे करने के बाद मैंने वेजिटेबल ली, वेजिटेबल मैंने ज़ुकूनी ली, मैंने ब्रोकली ली, मैंने कैरेट ली, मैंने अनियन लिए, ठीक है, और मैंने इन सबको लाइट सा मैंने सिर्फ पानी से एक बार निकाला, गर्म पानी से ब्लांच किया। अब चूंकि सुंदर जी गार्लिक सौते कर रही हैं, गार्लिक सौते कर ली, उसके बाद हम ये सब वेजिटेबल अंदर डाल के इनके गांठे लगा के भाग जाते हैं। चलो किसी बात की सैर को चले आज। और मैं
کھو جاتی ہوں جب بنا رہی ہوں کچھ. اچھا جی اچھا یہ سب آپ سوتے کریں گے, میں سب ویجیٹیبلس کے اندر ایڈ کروں گی. اس کے اوپر میں اس کی سیزننگ میں صرف سویا سوس, آسٹر سوس, چلی سوس, سالٹ اور پیپر جسٹ امیجن کہ ہم نے صرف تھوڑی تھوڑی سوسز ڈالنی. ہاں دیکھیں ہاں لوگ بہت بھر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بالکل کبھی براؤن کلر بہت زیادہ ہوتا ہے. سو جس سے کہ ڈیش ڈالیں تاکہ ان کی نیوٹریشن برقرار رہے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب کچی پکی ہوئی اور یہ کچی پکی ہوئی ہے, سوٹے ہے, وہ کرنچ جب آپ اسے کھائیں گے کرنچ آئے گا اس کے ساتھ. میں نے گارلک رائس بنا لی. اچھا سوٹے ویجیٹیبلز کے جو فوائد ہیں کہ کچی پکی ہوئی, کچی بھی نہیں ہے اور بہت گلی ہوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت ہم گلا دیتے ہیں دال کی طرح, حلیم کی طرح. اس کی افادیت اور نیوٹریشنل ویلیو بھی میرا نہیں خیال اتنی رہتی ہے. تھوڑا بالکل نہیں رہتی. جب آپ سبزی کو بھلا دیتے ہیں کہ وہ کون سی سبزی تھی تو پھر وہ نیوٹریشنل ویلیو بھی آپ کو وہی نہیں دیتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ اب یہ جس دن ہم نے اس دن بات کی تھی رینبو آف ویجیٹیبلز کی اینڈ فروٹس کی, تو اسی طرح یہ جو گرین والے ہیں یہ امیونٹی کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ریڈ کیرٹس وغیرہ آپ کو پتا ہے آنکھوں کی صحت کے لیے, دماغ کی صحت کے لیے, اور پلس آئرن وغیرہ. بیٹ روٹ اگر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ابھی نہیں ویسے اس میں ڈالتا, لیکن بروکلی آپ کو پتا ہے کہ بروکلی جو ہے اس کے اندر جب ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیپسیکم گرین جو ہے وہ آپ کے خون کو بڑھانے میں مدد. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. میں تھوڑی جذباتی ہوگی, مجھے محسن صاحب نے کہا واپس آ جائیں سیٹ پہ. تھینک یو سو مچ. کوکنگ از اے تھراپی خواتین, یو ایکچولی انجوائے اٹ. اور اگر اچھی کمپنی ہو ڈاکٹر صاحبہ کی طرح, نازش کی طرح, تو پھر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھوڑی سی اس کی آواز ہم ہلکی کر دیں گے تاکہ ہم باقی معزز مہمانوں کی طرف بڑھ سکے. خواتین وزات ہمارے ساتھ ذوالقرنین حیدر صاحب موجود ہیں, مومنہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ حمیرہ جی بھی موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ عزیر صاحب بھی موجود ہیں. عزیر صاحب یہ ضرور بات کرتے ہوئے ناؤ ایز اے چائلڈ اسٹار, کیونکہ ہم سب نے خواجہ انسانز بھی دیکھا ہے, اندھیرا اجالا بھی دیکھا ہے, خواہش ڈرامہ میں بھی آپ تھے. اندھیرا اجالا میں آپ کی جو اپیرنس تھی اس کے بارے میں بتائیے گا. اندھیرا اجالا میں ایکچولی اپیرنس یہ ہوتی تھی کہ ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. جس میں کبھی فردوس جمال صاحب کا بیٹا بن گیا, اورنگزیب لغاری صاحب کا بیٹا بن گیا, کبھی خان صاحب کا بیٹا بن گیا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کریکٹرز مجھے ملتے جاتے. بالکل صحیح. وہ ڈرامہ مجھے اندھیرا اجالا ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس سے پہلے میں نا میرے چھوٹے چھوٹے جو کریکٹر ہوتے تھے نا, تو جب دوسرے اسٹوڈیوز میں کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو میں وہ بھی جا کے دیکھتا تھا. اچھا. تو ایک جگہ کبھی خان صاحب اور کنول جی کا ایک سین ریکارڈ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ ہاسپٹل تھا, تو وہ سین یہ دکھانا تھا کہ ان کے بہنوئی ہاسپٹل میں ہیں. تو کبھی خان صاحب کو پتہ چلا اور وہ ان کی تمارداری کے لیے, تو مجھے وہاں پہ بیچ میں بٹھا دیا گیا. نصرت ٹھاکر صاحب اللہ بخشے, ان کے ہمارے استادوں کے استاد بابا جی ان کے ڈائریکٹر تھے, تو مجھے وہاں بٹھا دیا. تو اب سارے وہ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ایکسٹراز, تو میں نے ایسے دعا کر کے میں رونے لگ گیا. وہ کٹ ہوا, بچہ کیوں رو رہا ہے؟ میں کہا میں رو نہیں رہا, میں ایکٹنگ کر رہا ہوں انکل. میری امی اندر ہاسپٹل میں, تو میں یہ شو کرا رہا ہوں پاپا کی دوائیوں کے پیسے پورے ہو جائیں. اور یہ میں نے اپنی طرف سے کریشن کی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے پھر بڑے ڈرامے ملنے شروع ہو گئے کہ یار یہ بچہ کریٹر ہے, کہ آرام سے بیٹھ کے چپ ہو کے نہیں بیٹھا ہوا, یہ کچھ کر رہا ہے, کچھ دکھا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہاں سے میری پھر ابتدا پی ٹی وی میں ہوئی. پی ٹی وی میں بالکل صحیح. نا آپ ممکری بہت اچھی کرتے ہیں, اور ممکری میں ضرور یہ اتنا تو ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا میں بھی یہ تمام افراد جانتے ہیں کہ ممکری انہی لوگوں کی جاتی ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے جن کا کوئی نام اور مقام ہوتا ہے, اور جن سے پیار ہوتا ہے, اور جن سے پیار اور احترام اور عزت ہوتی ہے نگاہ میں بھی اور دل میں بھی. ممکری آپ بہت سارے لوگوں کی بھی, ہمارے سٹارز کی کرتے بھی ہیں. تھوڑا سا بتائیے, اور کچھ اگر ہم ضرور چاہیں گے. سب سے پہلے میں جن سے عشق کرتا ہوں, جو میرے مائی باپ ہیں, جو میرے بڑے بھائی ہیں, سب کچھ ہے میرے سہیل احمد صاحب. ارے میں آج شوبز میں اگر ہوں تو ان کے ساتھ ہوں. ان کے آپ انٹرویو کیجئے سہیل صاحب کا, میں آپ کو سر آپ دیکھیے گا ذرا. اچھا جی. خواتین حضرات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کے اپنے دا لیجنڈری پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی اسکرین کو سجانے والے سہیل احمد صاحب. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے باخدا, آپ لوگ خود بہت اچھے ہیں. ہمارا ارشد جی بیٹھی ہوئی ہیں, ذوالقرنین صاحب ہمارے مائی باپ بیٹھے ہیں نا جی. تو یار ہم نے تو یہیں سے فشار ڈرامہ سٹارٹ کیا, پھر اس کے بعد دن ڈرامہ کیا جس میں میں وہ کمر 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 اندازہ کرو, تو پھر وہ فشار شروع ہوا جس میں میں یونیورسٹی کے بندے کا رول کرتا تھا نا جی. محسن جعفر صاحب نے بھی مجھے بڑا پیار دیا نہیں باخدا. تو پی ٹی وی تو ہماری ماں ہے. کمال کمال زکی بھائی کمال. اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوں گے نا ان کو تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں وہ میں ایکچولی ایک سیکنڈ کے لیے نا میں پریشان ہوں سہیل صاحب سے, تو اتنی بار. عرفان کھسٹ صاحب کا بھی ہم کرتے تھے ادھر اندھیرا اجالا, جب نا وہ بچپن کی آواز کچھ اور ہوتی ہے, پھر جب وہ
हम बड़े होते गए फिर उसको मैंने देखा, उसमें करते थे इरफान खोसर साहब माशाल्लाह, जब बच्चा पास हूँ देख समझदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं, जब जब फलान बीच में बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलती हूँ, लगा मेरे काकिया मेरे सोनिया इधर बैठो इधर लस्सी पिलाता हूँ, मेरा शर्ट का गाना सुनाता हूँ मेरे बच्चे। फैंटास्टिक सर, कमाल कमाल। सर इरफान खोसर साहब का जिक्र करते हुए, इरफान खोसर साहब का भी एक अपना एक नाम है, मकाम, एक एकेडमी का दर्जा रखते हुए, सर आपका जो पहला इंटरेक्शन उनके साथ हुआ वो बताते हुए। इरफान खोसर साहब, जी इरफान खोसर साहब। इरफान खोसर साहब जब मैं आया हूँ 84 में लहरी इन ट्रबल करने के लिए, लहरी साहब के साथ आया था, तो इरफान भाई से मुलाकात हुई थी, फिर काफ़ी हमने स्टेज प्लेस किए, और ये थिएटर के स्पेशली असातिज़ा में से हैं इरफान खोसर साहब, खालिद अब्बास डार साहब, और ताया फ़खरी साहब होते थे, फ़खरी अहमद साहब, वो सोहेल अहमद के भी उस्ताद थे। और पहली बार उन्होंने मुझसे उस वक्त स्क्रिप्ट मांगा था, और वो स्क्रिप्ट मैंने ताया फ़खरी साहब को दिया था, चूँकि मेरी उनसे फ्रैंकनेस थी, वो कराची आते थे तो थिएटर हम साथ करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार वो स्क्रिप्ट तो मैंने दे दे, मैंने वो स्क्रिप्ट दिया। उसमें फिर वो जब वो होने लगा प्ले, तो मुझे फ़खरी ताया फ़खरी ने कहा कि यार एक बारी थे आ जाओ, रिहर्सल थे आ जाओ, खाली देखते लो। तो मैं आया तो मैंने देखा, उसमें और बहुत सारे फ़नकार थे, अमानुल्लाह साहब भी थे और भी बहुत सारे थे, तो मैंने कहा ये लड़का कौन है, कहने लगे पहली बारी आ रहे हैं। वो आके उसने मुझे सलाम किया, वो सोहेल अहमद साहब थे। अरे यानी ये सोहेल अहमद साहब का, और आप देखें कि अल्लाह ताला ने, और सर ये उस दौर में कितना आसान था, कितना मुश्किल था अपने आप को मनवाना, कहने को आसान भी लेकिन मुश्किल भी। मुश्किल तो हर दौर में रहा है। अब बच्चों ने वो आसानियाँ मांग ली हैं जो माजरत के साथ, अब अगर हम टीच नहीं करेंगे तो भी हम गलत हैं। ठीक। और अब टीचिंग कोई मांगता नहीं। हाँ। मैंने जो ज़ाती तौर पर हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 20 साल के बाद मैंने अब समझाना छोड़ दिया है। 20 साल के बच्चे से आप उससे ऊपर के किसी बंदे से आप बहस नहीं आप अपने छोटे बच्चे से, मैं बेटी से नहीं कर सकती। तो अब बच्चा स्टार्ट यहाँ से लेता है, बाबा आपको क्या पता। बिल्कुल यही जुमला। तो वो आप हैरान हो जाते हैं। तो वो किसी ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जी कहोगे हाथी उड़ता है, तो कहो हाँ कल मेरी तार पे बैठा सी, मैं भी विख्या सी, तो ये इसमें आपकी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन ड्रामे जो है ना, स्टेज के प्लेस, बहुत सारे प्लेस जो है ना वो चलते हुए ड्रामे में बनते थे। ठीक। अब एक, अगर आप इजाज़त दें, टाइम है। बिल्कुल सर, उसके बाद हमने एक सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल सही। तो वो एक प्ले था उमर शरीफ साहब का, सारा प्ले बहुत अच्छा था। उस प्ले का नाम था नाच मेरी बुलबुल। तो वो हम सब कॉमेडियन, वसीम अब्बास साहब, नसीम विक्की, हाजी अलवेला साहब और उमर शरीफ साहब, जो नहीं है अल्लाह गरीक रहमत करे, और जो हैं अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो हम उसमें एक सिचुएशन थी जिसमें हम लेडीज़ बनते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। हम बुरके में लेडीज़ बनते हैं, और चांदनी हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी जो हकीकत में भी लीडिंग रोल में थी। वो मर्दों के ख़िलाफ़ औरतों का एक जुलूस, एक बैठक, एक मजमा इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि मर्द हम पर जुल्म करता है और ये है वो है। तो हमको सबको तशवीश होती है, और हम लोग जो है बुर्का पहन के कहते हैं इसमें शरीक हो। ठीक। तो उसमें सबको तकरीर भी करनी होती। अब वो बुरके होते थे, तो वो बुरके लाइन से रखता था असिस्टेंट, तो जिसकी बारी आती थी वो बुरके पहनता था, वो जाते थे। तो हाजी अलबिला साहब बुरका पहन के चले गए, वसीम अब्बास साहब बुरका पहन के चले गए, उसके बाद नसीब विक्की बुरका पहन के चला गया, फिर मेरी बारी थी, आखिर में उमर शरीफ आता। अब ये हम विंग में मजाक भी करते थे। अब मैं देख रहा हूँ तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो बुरका था उसका अपर किसी ने ले लिया, नीचे का किसी ने डाल लिया, और वो जो सब गंद बंद जो था वो मुझे डाल दिया। ठीक। अब मैं देख रहा हूँ तो मैं यूं हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका तो बटन ही नहीं है। ठीक। ये कौन सा है, ये मेरा नहीं है, ये है, ठीक है। अब इतनी देर में
आप समझिए कि आपकी आइज जो है वो ऑडियंस है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक, ऑडियंस है, ठीक और है। ये मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैंने इन होना, ठीक है, ये मैं इन हूँ, ठीक ठीक। अब मैं यूँ देख रहा हूँ तो उमर शरीफ कह रहा है चलो तुम्हारी एंट्री है, चलो हाँ। उसने पीछे से मुझे धक्का दे दी, अब ये मैं हो गया, अब मैं ये हुआ हूँ तो हॉल में क्लैप हो गई। अच्छा, अब वो बैठी हुई है वसीम अब्बास औरत बन के और वो सारे, ठीक, और ये सीन बीच में फीका जाता था, ओके, अच्छा नहीं बन रहा था। ठीक तो है। 3-4 दिन हो गए थे तो हम कहते थे कि यार इसमें कैसे क्या? सही करें? तो सारे ही कॉमेडियन हैं, सारे ही बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन बन नहीं रहा था। अब वो मैं इन हुआ हूँ तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, तो वो सोचने लगे इसने कुछ किया है, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई बात की है। कुछ समझ नहीं आया कि क्यों इतनी बड़ी क्लैप, और क्लैप हुई जा रही, तो मुझे यूं मैं यूं ही रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि लोग समझ रहे हैं कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अब रिसीव तो हो गई, ठीक, मतलब अनकॉन्शियसली, बिल्कुल ठीक, तो मैंने कहा अब ये चलेगी कैसे, तो अब मैंने चाल चली, ठीक, तो चाल भी एहतियात से चलेगी, इम्प्रोवाइज कर लिया, अब वो मैं चाल भी चला तो साथ साथ क्लैप होती गई, तो मैंने और मूव लंबी ले ली, लंबी लेके मूव आके, अब वो बैठेगी कैसे जमीन पे, मैं वो बैठा, उस पे क्लैप हो गई। उसके बाद फिर जो बातें शुरू हुई हैं, हाजी अलबेला साहब को अल्लाह, मतलब वो तो फिल्म बदी के मास्टर थे, आमद हो गई ना शुरू, बस आमद सबको हो गई, और वो पोर्शन फिर क्यों मिल देखने गया? के लिए फिर पूरा जो ऑडिटोरियम के जो एम्प्लॉइज थे ना, हाँ। वो भी हर रोज आके देखते थे, अरे तो प्लेस इस तरह भी बन जाया करते थे। क्लैप हो जाए ख़वातीनो साथ, ये हमारे लेजेंड्स, क्या क्या बड़े बड़े नाम, कि हम इंसाफ इस मुख्तसर नशिस्त में नहीं कर सकते, लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा बिलखसूस हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह मुस्कुराते हुए हम आपको दावत देंगे कि आ जाइए, द स्टेज इज ऑल योर्स। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ, और किचन से दूसरा जो है कोर्स मील का वो सर्व किया गया है। यकीनन अच्छा लगा होगा सर, ठीक है जुल्कनैन साहब? बहुत अच्छा, सही बताइएगा। सही बता रहा हूँ। अच्छा, मोमिना थम्स अप कर दें, काफ़ी आप खाते रहिए साथ साथ। अच्छा जी उज़ैर साहब, देखिए कितना अच्छा, देखिए जबरदस्त। ठीक है जी, हुमैरा भी खा रही हैं, प्लीज़ खाते रहिए तसल्ली से। लेकिन खाने के साथ साथ एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है। हम सेगमेंट की तरफ सर बढ़ रहे हैं। आप पूछे किधर बढ़ रहे हैं? किधर? कहीं नहीं, बैठे बैठे ही। अच्छा। टेलीफोन कॉल पे इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आवाज बदल के आप तमाम मेहमानों से बात करेंगे। अच्छा, आपने उनको पहचानना है सवालात करके उनसे। आप उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और पूछने की कोशिश, पहचानने की कोशिश सिर्फ करेंगे। इतना बता दें कि वो सिंगर हैं या एक्टर हैं? एक्टर है बस, अब इसके अलावा नहीं भाई। फिर मजा नहीं। हैदर साहब भी पहचानेंगे। नाम बता दे। अच्छा, कॉल लाहौर से आनी है या कराची से? भाई ये क्या हो रहा है? ये उनसे पूछें। ये क्या हो रहा है मोहसिन साहब? ये बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं खुद बात करना चाहूंगी डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जो कॉल पे मौजूद हैं। जी सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अब आवाज ऊंची कीजिएगा स्पीकर की। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इस वक्त जुल्कनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा अरशद मौजूद हैं, उज़ैर खान मौजूद हैं, मोमिना बतूल मौजूद हैं। जुल्कनैन हैदर साहब आपसे बात करेंगे ताकि आपसे सवालात करके आपको पहचान सकें। सर जरा सी आवाज ऊंची कर दीजिए। संगाल दा जोड़ तकड़े राजी खुश खुशहाल तबीयत खैर है? शियाज एकदम फर्स्ट क्लास है। आप सुनाओ जुल्करनैन है तो ठीक ठाक है? ये तो तय हो गया कि ये KPK के हैं। नहीं। अच्छा नहीं, जरूरी अच्छा नहीं। तो भाई कहाँ के हो? देखो ये जुल्करनैन हैदर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। जब आप अलकमुनिया में होता थे ना, मैं उस वक्त से आपका फैन हूँ। ढेर मेहरबानी। लेकिन वो क्या नाम है? नाम तो बता दो। अच्छा, वाले साहब का नाम बता दो। चलो, इसकी तो ममानियत नहीं है ना? नहीं, इसकी ममानियत ही ये, लेकिन ये पठान नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। आवाज बदला मैंने। मुझे पता है। हाँ। वो तो टोन से ही लग रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हाँ जी मेरा भाई बताओ।
कोई बात करें ना भाई, आप आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं हम लोग। सवाल देखो कीजिए। मेरा पास मैं कोई मैं आपका मैंने बहुत प्रोग्राम देखा, स्टेज ड्रामा भी मैंने आपका बहुत सारा देखा। वो यकीन करो, उमेरा अरशद साहबा का जो गाना है मैंने उनका भी वो गुच्चू में गिटियान मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुमैरा, आपके साथ बहुत परफॉर्म इन्होंने जब आते हैं खास तौर पे पीटीवी पे तो किया हुआ। ये कैमरा है, इधर बात कर सकती हैं सवाल। और जुल्कनैन साहब आपका भी कैमरा ये है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप फिल्म से हैं कि ड्रामे से हैं? मैं हर तरफ से आपके साथ है। यकीन करो जब आपका वो गाना चलते है ना, मैं गुच्चू में गिटियान हूँ, तो मैं यकीन करो मैं पागल हो जाता है। मैं वो चल के नाचता है। अच्छा इतना बता दे, आप बूढ़े हैं कि जो आप बूढ़े हैं कि जवान हैं, ताकि हम थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि आप 50 के नीचे हैं या 50 से ऊपर। मेरा बात सुन, मुझे आप मीडियम रख सकते हैं। मीडियम, हाँ। अच्छा सर, आप अपने दूसरे कैरेक्टर में बोलें। आपने पठान बहुत बोल लिया तो वो हमें ना नस्वारी याद आ रही है। उजैर भाई आप तो ऐसा चुप करो। आपने अभी सुहेल साहब की आवाज में बोला है, मुझे अच्छा लगा है। इरफान खुसर साहब की आवाज में बोला है, मुझे अच्छा लगा है। इसका मतलब ये पूरा शो देख रहे। एक सीरियस सवाल, मुझे उसका जवाब सीरियस दीजिएगा प्लीज। मैं सीरियस सवाल कर रहा हूँ कि आप हमारे टीवी के साथियों में से है या थिएटर के या दोनों के? भाईजान सब मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, फिल्म, टेलीविजन। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी हिंट मैं आप लोगों को दूंगी। जी। थिएटर का बहुत बड़ा नाम, टीवी बिलखसूस पीटीवी के लिए बहुत सा काम, प्राइवेट चैनल पे भी इस वक्त एक कॉमेडी सटायर शो का हिस्सा हैं और फिल्म्स भी कर रहे हैं बस। और एक शख्सियत का नाम इफ्तिखार ठाकुर साहब, नाम एक सोच समझ के लेने, कॉमेडियन है बस। अब बात खत्म। अब मैंने आपको इतनी हिंट्स दे दी हैं। और अभी किसी शख्सियत का जिक्र किया गया था, ये उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। तो कितने सारे प्रोग्राम में कुछ 100 को कॉमेडियन बैठा होता है, किसको नहीं ये हस्बे हाल करते हैं। नाम बताइए, नाम की तरफ जाना है। अच्छा अब मैं चाहूँ, मैं उनसे पंजाबी में बात करें पंजाबी में, और 5 सेकंड में पहचानना है। आप पठान नहीं बनना भाई, पंजाबी में बात करें, अभी पता चल जाएगा। हाँ जी, कितों दे हो? ठीक ठाक हो? मैं एकदम अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? डांगे बात किया ना नवाज अंजुम। कितना नाम तक हो? बिल्कुल ठीक, नवाज अंजुम। बिल्कुल पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई। खवातीन आजाद, देखे ना, मुझे पता था। कैसी आप? नवाज अंजुम। कीजिए बात, प्लीज नवाज भाई से कीजिए। नवाज अंजुम। मैं समझ गया था। बिल्कुल मैं भी समझ। अब वो उन्होंने पंजाबी बोले हैं तो क्योंकि मेरा उनके साथ काफी ज्यादा हम लोग शोज में इकट्ठे हुए, तो मुझे पता चल गया कि क्यों। इसकी आवाज में मुल्तान की खुशबू आई मुझे, तो मैंने फौरन पहचान लिया। नवाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप है ना कैसी? कमाल हो गया। जुल्कनैन भाई हमारे साथ, जुल्कनैन साहब मौजूद है, क्या कहेंगे सर? सर बड़ा ग्रेट इंसान। मैंने इनके साथ बहुत थिएटर किया, टीवी भी बहुत किया। माशाल्लाह जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं। और अभी हाल ही में हम इकट्ठे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में प्ले भी करके आए हैं पिछले हफ्ते ही। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त इंसान जनाब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और हुमैरा जी मैं तो जनाब इनके घर का फर्द हूँ। आप बुलाएं, काम जब भी हो, सीवेंट हो, कराची हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से में तो जनाब मैं तो इनके घर का हिस्सा हूँ। ऐसा ही है। और मोमिना आप रह गई। मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी, इन्होंने बोल दिया। टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं बोलने वाली थी। हाँ, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई। हाँ, मैंने कहा अभी आप लोग लगे हुए हैं मेरी तरफ आएगा, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया। हाँ, लेकिन इसमें कमाल हुमैरा का कमाल है, उसके बाद उजैर साहब का है, और फिर जाके जुल्कनैन साहब ने पहचान लिया। सर जीते रहिए, खुश रहिए नवाज भाई, थैंक यू सो मच। नवाज बेस्ट ऑफ लक बेटा, बहुत शुक्रिया। सेम आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ढेर सारी दुआ और रिस्पेक्ट आपके लिए। आमीन सुम आमीन। उजैर भाई, आप नवाज भाई का जिक्र करके एकदम से आपकी आंखें चमका गई, चमक उठी जरा। एक्चुअली नवाज भाई के साथ मैं बहुत पुराना मुंसलिक हूँ, क्योंकि सोहेल अंकल के साथ हम थिएटर वगैरह बैक स्टेज सारा करते थे। तो नवाज अंकल जब आए, नवाज अंकल नहीं कह रहा, नवाज भाई कह रहा हूँ, माइंड ना कर जाए। तो नवाज भाई ने मेरी बहुत सी प्रोडक्शंस की हैं, और इनकी ग्रेटनेस ये है कि इनको फ़ोन करते हैं, मैं पहुँच जाऊँगा बाबा टेंशन ना लाए। मैं क्या पैसा, ओ यार ख़त्म गल। तो जहाँ पे सोहेल साहब होते हैं वहाँ पे नवाज साहब ने ज़रूर होना सही। और माशाल्लाह मैं, बड़ी प्यारी बात है कि मुझे ये पता है कि सोहेल अहमद साहब 1 मई को पैदा हुए,
नवाज अंजन साहब भी 1 मई को, और सेम टाइमिंग है, और एक जितने हैं और मिनट का फर्क नहीं है। ये मैं अंदर की नवाज भाई को फोन करके पूछ लें What a coincidence. कि एक तो होता है ना कि मैं और जकी साहब एक दिन पैदा हुए, जकी साहब बड़े या मैं बड़ा, ठीक ठीक। ये एक टाइमिंग, और वो जन्म पर्ची में टाइम भी एक है, सेकंड भी वही है कि सुहेल साहब इधर पैदा हुए। एक ही वक्त की। हाँ जी कमाल। जी जकी भाई यही है। लेकिन ये है कि लेकिन नवाज अंजुम साहब हमारे मुल्क का एक ऐसा असासा अभी है। हमारी फिल्म है, मैं छोटा सा Fantastic. What a अर्ज shot. करूंगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी जो नेटफ्लिक्स पे लोगों को लेके जा रहा हूँ, एक्सीलेंट, वेरी और उसमें नवाज साहब भी हैं, Very एक good. पान वाले का रोल कर रहे हैं, और रेड बत्ती उसका नाम है, और बहुत जल्द हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम मोमना जी की भी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन मोमना जी मान नहीं रही। अच्छा चले भाई, तो ये आप हम इनसे मनवा दें। बिल्कुल प्रोग्राम के बाद ये काम हो सकेगा। ख़वातीन बातचीत का सिलसिला जारी है। एक और सेगमेंट, वक्त चूँकि ज़रा कम है, लेकिन ये मुझे इसलिए सुनहरी यादों को तरोताज़ा करना चाह रही हूँ। ये मेरे बड़े दिल के करीब भी एक प्रोजेक्ट, जुल्कनैन साहब, एक ऐसा प्रोजेक्ट जी जिसमें आपने मल्टीटास्किंग की है, जी। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? ज़रा एक सरप्राइज़ है आपके लिए सर। ख़वातीन हज़रात, आपकी नज़र। जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं वाकई आज कुछ परेशान हूँ। सुनो, कभी इससे पहले कोई ऐसा वाक़या हुआ? मेरा मतलब है कि रेस्ट हाउस में इस तरह का कभी कोई वाक़या हुआ? साहब जी ये तो जंगल है, छोटे मोटे वाक़या तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का पहली दफ़ा हुआ जी वाक़या। अच्छा, सुनो जावेद, मैं बाहर जा रहा हूँ तो कोई घबराहट सी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर कोई मैसेज आए तो नोट कर लेना। हकीकत ड्रामा सीरियल, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा और मेरे ख्याल में आपने खिड़की से मरी का व्यू नहीं ले लिया? मैंने खिड़की से मरी का व्यू देखा, फिर मैं वो जो पीछे धक धक की आवाज़ थी। जी, जी। सर, हकीकत ड्रामा सीरियल ये पहला प्ले जो हॉरर सीरीज था। बाकी सर आप बताइए। मैंने आपको ये भी बताना है कि यावर हयात साहब हमारे जो भी लेजेंड हैं, आबिद अली साहब, उज़मा गिलानी, फिरदौस जमाल, इन सब के उस्तादों में से हैं, और उनसे बात करते हुए बड़ा आदमी डर रहा होता है कि कोई ना कोई खामी निकाल लेंगे। उन्होंने मुझे कहा था, मेरे साथ हिंद को ही बोलते थे कि चंद जी मैं तुसां दा ड्रामा वेख रहे हैं हकीकत, तुसी पाकिस्तान दे एल्फ्रेड हिचकॉक हो। तो मैंने कहा कि सर मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला, और अभी तक नहीं मिला, लेकिन आपने जो मुझे आपने नवाज दिया है इस एजाज़ के साथ, तो मैं थैंक्सफुल हूँ आपका। बिल्कुल, और ये तो ऐसा एजाज नाम हॉलीवुड में तो थ्रिलर और सस्पेंस, और यावर साहब दे कौन रहा? ऐसा ही सर। हकीकत ड्रामा सीरियल में जो बच्ची थी जिसकी आंखें वो बड़ी हो जाया करती थी, मुकद्दस, वो उसका असल नाम भी मुकद्दस था। अच्छा। और वो एक आप लोगों को शायद पता हो, और अगर नहीं पता तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार, और जिनको मैं फिल्म से टीवी पर लाया और उनको बड़े सीरियल करवाए, हुमायूं कुरैशी साहब की सगी बेटी थी वो, और अभी माशाल्लाह उसने मास्टर किया है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। और मुझे वो मिली, एक बच्ची बुरके में आई, तो बुरके में कहने लगी अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, और भी मिल रहे थे। तो कहने लगी कि आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा बुरके में, और मैं कैसे पहचानूँ? कहने लगी मैं मुकद्दस हूँ। तो मुकद्दस बेटा, अगर आप देख रहे हो या सुन रहे हो तो मेरी एक ही बेटी है ज़न्नैन हैदर, तो आप मेरी दूसरी बेटी हो। सचमुच आप ड्रामे में नहीं, आप मेरी बेटी हो। आपके लिए ढेरों दुआ है। बेशक बेशक। सर मुख्तसर ज़रूर बात करते हुए बिफोर वी वाइंड अप, मुझे कहा जा रहा है वो जो मुकद्दस का आंखें होती थी और जो उसको खुद तो नहीं दिखाते थे, आपने मुझे एक दफ़ा बहुत पहले बताया था कि वो डर ना जाए, वो बताइएगा सर। वो एक दफ़ा वो उसको रस्सियों से बांधना था, ठीक है। तो मैंने असिस्टेंट्स वगैरह सबसे कहा था कि मैंने कहा कि इसके सामने जिक्र ना करना बांधने का। तो वो आया भागा बाहर से आके क्रेडिट लेने के लिए, कहने लगा कि सर मैं रस्सियाँ ले आया, बांधते हैं।
अब वो उसने सुना और उसका एकदम से वो एकदम बच्ची थी, हाँ। किसको रस्सी बांधेगी अंकल? नहीं मैं रस्सी नहीं बांधूंगी। तो वो उसको कोई 1.5 घंटा लगा, आइसक्रीम आई उसके लिए मरी से, और छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की थी, है ना? 7-8 साल की मुकद्दस बच्ची, उसको बेला फेरा, उसने कहा रस्सी नहीं बांधी। वो सीन मैंने चेंज कर दिया, लेकिन रस्सी नहीं बांधी। रस्सी नहीं बांधी, वो था। और अपने दौर का ऐसा शाहकार जो आज भी हमें याद है, फॉन्ड मेमोरीज में एकदम से खो गई, लेकिन अब वापस हकीकत की दुनिया में आते हुए और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी बहुत सेहत अता शुक्रिया, फरमाए। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। इसी तरह सर हंसते मुस्कुराते रहें। ऑनर आपके लिए भी यही दुआएं, अल्लाह आपके प्रोग्राम में और 4 चांद लगा। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। और इज्जत तरक्की दे। आमीन सुम आमीन। मोमिन देखो मैं मोमिना, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू डार्लिंग, एज ऑलवेज। आप लोग मुझे जब भी बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। खुश होके अच्छे से तैयार होके आ जाती हूँ। आप हैं ही इतनी अच्छी, आपको तो तैयार होने की जरूरत ही नहीं, आप हैं ही खूबसूरत। थैंक ज़्यादा यू सर। उज़ैर साहब जीते रहिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर Thank you फ्यूचर very much. वेंचर्स। Thank you very much. लवली मीटिंग यू। थैंक यू। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लव यू पीटीवी। थैंक यू। उमेरा जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां, तरक्की दे, और इसी तरह आजी और इनकिसारी के साथ अपने वालिदैन के नाम को आप आगे लेकर और पाकिस्तान के नाम को रोशन करें। आमीन सुमा। शेफ नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब का हुक्म रहा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते लाइव प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले हुमैरा अरशद की आवाज़ में खूबसूरत गाना और परफॉर्मेंस।